गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कैडी सर आपका फिर से स्वागत करता हूं प्रोटोस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अपन बात करने वाले हैं लेन देनों के अभिलेखन की। किसकी बात करने वाले हैं? लेन देनों का अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन की। और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में अपन ने काफी कुछ सीख लिया है, पढ़ लिया है। और जो लेखांकन समीकरण किस प्रकार बनती है ये अपन ने सीख लिया, पढ़ लिया। और लेखांकन समीकरण के आधार पर ये आधारित एक क्वेश्चन और है अपने क्वेश्चन नंबर 10 वो आज अपन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर अपने चलते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। इसमें देखो, बॉबी ने एक परामर्श फर्म आरंभ की और उसने नवंबर 2017 के दौरान निम्नलिखित लेन देनों को पूरा किया। यानी एक बॉबी है, उसने परामर्श यानी सलाह देने के लिए एक फर्म स्थापित की है, खोली है। और उसने अपन को नवंबर 2017 की जो लेन देन है, अपने पास जो ट्रांजेक्शन है वो अपन को दे रखी है। इसमें बॉबी कंस्ट्रिक नामक ने 4 लाख की धनराशि लगाई है, कैश लगाई है, 1.5 लाख के उपकरण लगाए हैं, भूमि खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, उधार कार्यालय आपूर्ति खरीदी है और इसने कार लगाई, यानी कई सारे उसने लेन देन ट्रांजेक्शन किए हैं। और इसके अपन को क्या बनानी है ये अपन देखते हैं। तो इसमें नीचे अपन को दे रखा, देखो इसमें उपरोक्त लेन देनों का विश्लेषण करें और निम्नलिखित टी खाते खोलें और रोकड़ ग्राहक के कार्यालय आपूर्ति, मोटर कार, भवन, भूमि, दीर्घकालीन देवी पत्र, आरण, वेतन और विविध वे। एक अपन को लेखांकन समीकरण बनाने हैं इसमें जो अपन करते हैं और एक टेबल के माध्यम से अपन इसको सीखते हैं, वो अपन पहले करेंगे। फिर खाते के ऊपर अपन चलते हैं जो टे कार के अपन को खाते दे रखे हैं। अब अपन करते हैं सीधे अपने इस पे चलते हैं। और इसमें देखो क्या है, सबसे पहले अपने को ट्रांजेक्शन का ये मैंने आपके लिए सारणी बनाई है, इसमें अपन करेंगे तो एकदम आसानी से अपने को सवाल समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब अपन चलते हैं और इसमें देखो 1 नंबर का ट्रांजैक्शन अपन को दे रखा है कि बॉबी कंसल्टिंग नामक जो व्यवसाय है उसमें 4 लाख की धनराशि लगाई, यानी कैश कितने लेके आ रहा है वो घर से? कैश 4 लाख रुपए की अमाउंट वो लेके आ रहा है। और 1.5 लाख रुपए क्या लेके आ रहा है वो? इक्विपमेंट यानी उपकरण वो 1.5 लाख के लेके आ रहे हैं। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे कितनी नगद कितनी आ रही है व्यापार में? नगद बच्चों 4 लाख आ रही है। कितनी आ रही है नगद? नगद 4 लाख है आ रही है। इसके बाद में सवाल में अपन को दे रखा है उपकरण लेके आ रहा है 1.5 लाख के, वो क्या ले रखे आ रहा है? उपकरण यानी इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट का कॉलम ये बना रखा है मैंने। और इसमें कितने लिख देंगे बच्चों? इसमें लिख देंगे 1,50,000। इसके बाद में देखो, इसके बाद में ये जो 1 नंबर का ट्रांजैक्शन है इसमें सिर्फ 2 ही बातें बताई है, एक तो कैश लेके आ रहा है और एक इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 2 ही चीज, तो 2 ही में फर्क पड़ेगा। और इसमें देखो न तो बिल्डिंग में फर्क पड़ेगा, न ऑफिस सप्लाईज में, और न कार में, न डेटर में, कहीं फर्क नहीं पड़ेगा इसके। क्लियर? अब बीच में आ गए टोटल का कॉलम, तो अपन टोटल लगा के चलते हैं। मान लो कोई बीच में आ जाती है चीज, उसको अपन नाराज नहीं करनी, एक चीज अपन को नोट कर लो, किसी को नाराज नहीं करना है। बीच में अपने टोटल का जो कॉलम आ गया उसको भी अपन नाराज नहीं करेंगे। भैया तू आ गया तो तेरा टोटल पहले लगाएंगे, तेरे को पहले देंगे। तो इसका टोटल लगा के चलते हैं। ये कितने हो गए? 4 लाख है और 1,50,000, ये हो गए अपने पास में 5,50,000। क्लियर? इसके बाद में क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीपी पे मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीपी पे अपने उधार माल खरीदते तब आता है क्रेडिटर तो, और बीपी यानी बिल्स पेबल अपन किसी को चुकाते हैं तब आता है। लेकिन कैपिटल व्यवसायी है, जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन अमाउंट लेके आता है व्यवसाय में, कैश लेके आता है, बिल्डिंग लेके आता है, या जितनी भी एसेट्स लेके आता है, या जो लाइबिलिटीज लेके आता है, वो किसमें मेंशन होती है? कैपिटल में मेंशन होती है। तो ये 5,50,000 है वो लेके तो आ रहा है, किसके लेके आ रहा है? वो कैपिटल के लेके आ रहा है। क्लियर? अब अपने पास में यहां तक ये असेट्स का टोटल हो गया और ये अपने पास में लायबिलिटीज का टोटल है। अब अपन लायबिलिटीज का टोटल आ गया तो टोटल लगा के चलते हैं मन, और टोटल इसमें कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है। ये 5,50,000 सेम टू सेम यहां पर आ जाएंगे। क्लियर? ये 5 लाख है सेम टू सेम अपने आ गई। अब देखो 2 नंबर ट्रांजेक्शन, 2 नंबर अपन को ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है? 2 नंबर बच्चों दे रखा है अपन को भूमि एवं लघु कार्यालय भवन का क्रय। भूमि की कीमत यानी अपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, लैंड यानी भूमि खरीद ली और जो बिल्डिंग है वो खरीदी है अपन ने। अब देखो कितनी है कीमत? 1.5 लाख रुपए देता, भवन की कीमत 3.5 लाख रुपए। टोटल अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग कितने की खरीदी है?
5 लाख की खरीदी है और ये 5 लाख की खरीदी है, इसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं? 2 लाख तो अपन कैश दे रहे हैं और 3 लाख के क्या दे रहे हैं? देय विपत्र यानी बिल से पेबल दे रहे हैं और शॉर्ट में बोले तो बीपी इनको दे रहे हैं। चलो ठीक है, अपन इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन इसको करते हैं। देखो अपन ये सौदा किया, इसने ट्रांजेक्शन किया, इसमें केस पर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? केस पर फर्क पड़ेगा। कितने का? 2 लाख का फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, ये इसमें नगद अपन ने कितने दिए हैं? 2 लाख दिए, तो 2 लाख अपने क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्लियर? अब इक्विपमेंट तो अपन ने खरीदा ही नहीं है, अपन ने तो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है। क्या? लैंड एंड बिल्डिंग अपन ने खरीदी है। और कितने की खरीदी है? इसमें खरीदी अपने पास में, लैंड अपने पास में 1.5 लाख की है और बिल्डिंग अपने पास में 3.5 लाख की है। टोटल लैंड एंड बिल्डिंग कितनी आ गई अपने पास में? 5 लाख की अपन ने खरीद ली। 5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली और नगद कितने दिए अपन ने? 2 लाख। 3 लाख नहीं दिए हैं अभी तक, आगे कॉलम आएगा उसमें दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिए हैं। लेकिन ऑफिस सप्लाई में कुछ आएगा क्या? ऑफिस सप्लाई का इसमें कोई नाम है नहीं है। कार में कुछ आएगा, डेटर में कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। असेट्स का काम हो गया। संपत्ति इतनी जा रही है, इतनी अपने पास में आ रही है। 5 लाख की संपत्ति आ रही है अपने पास में, जिसमें से 2 लाख की कैसे चली गई। अब अपन टोटल लगाएंगे, तो टोटल लगाएंगे बच्चों, ये अपने पास में क्या है? माइनस में, ये अपने पास में प्लस में। तो 5 लाख में से 2 लाख लेस करेंगे, कितने आ जाएंगे टोटल में? 3 लाख आ जाएंगे बच्चों। कितने आ जाएंगे? 3 लाख की अमाउंट टोटल में आ जाएगी। क्लियर? अब अपने क्रेडिटर में आएगा कुछ। क्रेडिटर में अपन उधार खरीदते तो क्रेडिटर में आएगा। तो सर उधार ही खरीदा है, 5 लाख की है, 2 लाख तो दिए अपन ने कैश, तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे? नहीं, अपन ने उधार नहीं खरीदा है। इसका पेमेंट किस हिसाब से किया है? इसका पेमेंट अपन ने 2 लाख तो क्या किया? नगद चुका दिए। और जो 3 लाख है उनके क्या दे दिए अपन ने? उनके दे दिए, देखो दे विपत्र उनको दे दिए, नहीं बीपी दे दिए, बिल से पेबल दे दिए अपन ने। और बिल्स पेबल क्या हो जाएंगे अपने? बढ़ जाएंगे। और बिल्स पेबल का कॉलम ये है। और ये कितने दिए हैं? 3 लाख। पहले बिल्स पेबल बिल्कुल नहीं दिए हुए थे, अपने थे ही नहीं बिल्स पेबल, लेकिन जैसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है 3 लाख के बिल्स पेबल है अपने दे दिए। क्लियर? कैपिटल न तो बढ़ेगी न घटेगी, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब अपने बीच में आ गया टोटल का कॉलम और टोटल लगाएंगे अपन। और टोटल लगाएं तो क्रेडिटर में कुछ नहीं है अपने पास में, बीपी में 3 लाख है, कैपिटल में कुछ नहीं है, तो टोटल आएगा बच्चों 3 लाख। क्या आ गया? टोटल आ गया अपने 3 लाख। क्लियर? अब क्या करते हैं, अपन को समीकरण बनानी है और समीकरण में अपन ये देखते हैं अपनी समीकरण संतुलित है कि नहीं है, बैलेंस्ड है कि नहीं है। दोनों तरह से बैलेंस हो। अपन सामान लेने जाते हैं और वो तराजू में तोलता है कोई सामान, तो जो अपने दोनों पल्ले हैं दोनों साइड के जो वो बराबर हैं अपने पास में तराजू, इसका मतलब अपना जो तोल है वो सही है। इसी प्रकार अपना जो तोल है इसका टोटल बराबर और इसका टोटली उतना है, इसका मतलब समीकरण अपनी टनाटन है। क्लियर? अब निकालते तो इसका बैलेंस निकालेंगे बच्चों। ये आ गया बैलेंस और ये 4 है और 4 में से कितने गए? 2 लाख। तो बच गए कितने अपने पास में? 2 लाख बच गए। कितने बच गए? 2 लाख बच गई। ये अपने पास में 1.5 लाख है और यहां पर कुछ नहीं है, तो 1.5 लाख की 1.5 लाख इक्विपमेंट अपने पास में पड़ी रह जाएगी, न तो जाएगी और न आएगी। क्लियर? इसके बाद में अपने पास में बिल्डिंग का कॉलम है। बिल्डिंग में क्या है? बिल्डिंग में सिर्फ 5 लाख की एबीआई है, तो ये बिल्डिंग अपने पास में 5 लाख की ही पड़ी है। ये लो। क्लियर? अब अपन टोटल लगाएंगे। आप टोटल ऐसे लगाना और ऐसे लगाना, दोनों तरह से लगाना। अगर दोनों तरह से सेम टोटल आ रहा है इसका मतलब समीकरण अपनी सही है। ये अपने पास में 2 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, ये हो जाएंगे 5 लाख 8 लाख, 8 लाख 50 हजार। कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने पास में 8 लाख 50 हजार। ऐसे भी देखो अपने कितने आ रहे हैं? 8 लाख 50 हजार। क्लियर? अब क्रेडिटर में कुछ नहीं है और ये अपने बीपी कितना है? 3 लाख है, ये लो। और कैपिटल कितनी है? 5 लाख 50 हजार, ये लो। अब टोटल लगाओ, इसका बीच में टोटल आ गया, ये लगाओ 3 लाख 5 लाख है, तो कितने हो जाएंगे? 8 लाख 50 हजार। और ऐसे भी कितने होते हैं हमारे? 8 लाख 50 हजार। क्लियर?
अब अपने आगे 3 नंबर अपना ट्रांजैक्शन देखते हैं और 3 नंबर ट्रांजैक्शन में अपन को क्या दे रखा है वो अपन करेंगे। 3 नंबर ट्रांजैक्शन में अपन को बच्चों क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है कि उधार पर 12,000 रुपए की कार्यालय आपूर्ति खरीदी, उधार पर 12,000 रुपए की कार्यालय आपूर्ति खरीदी, यानी ऑफिस सप्लाई, ऑफिस में कोई स्टेशनरी का सामान है या और अन्य कोई सामान अपन को जरूरत हो सकती है, आवश्यकता पड़ती है, वो अपन ने खरीद लिया। और कितने का खरीदा है, 12,000, यानी 12,000 की वो संपत्ति अपन ने खरीदी है। और वो भी क्या खरीदी है अपन ने, उधार खरीदी है बच्चों। क्या खरीदी है, उधार खरीदी है। तो उधार खरीदी तो नगद में तो कुछ आएगा ही नहीं, न तो कैश आएगी न जाएगी, नगद में कुछ नहीं आने वाला है और न इक्विपमेंट में आने वाला है, न लैंड एंड बिल्डिंग में आने वाला है। लेकिन ऑफिस सप्लाई खरीदी है अपन ने, तो ऑफिस सप्लाई का कॉलम है अपने पास में और इसमें कितने आ जाएंगे बच्चों, इसमें आ जाएंगे 12,000, 12,000। क्लियर। और कार में कुछ नहीं आएगा और डेटर में कुछ नहीं आएगा, लेकिन टोटल लगा के चलेंगे, आगे बीच में आ गया टोटल का कॉलम, तो ये कितने आ जाएंगे यहां पर 12,000। क्लियर। अब अपन ने 12,000 की कार्यालय आपूर्ति यानी ऑफिस सप्लाई, जो भी सामग्री अपन को चाहिए थी, जो मटेरियल अपन को चाहिए था, वो अपन ने खरीद लिया ऑफिस में। और ऑफिस में खरीदा लेकिन उधार खरीदा है, तो लेकिन अब उधार खरीदा तो अपने लेने वाले बढ़ेगी नहीं बढ़ेंगी, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। पहले क्रेडिटर कोई नहीं था, अपने पैसे लेने वाले या मांगने वाला कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही अपन उधार खरीदेंगे माल 12,000 का, वो अपने पैसे मांगने लग जाएंगे, वो अपने लेनदार हो जाएंगे, बोले तो क्रेडिटर हो जाएंगे वो। तो क्रेडिटर में क्या जाएंगे 12,000। बीपी में कुछ नहीं आएगा, कैपिटल में कुछ नहीं आएगा अपने, तो कैपिटल में नहीं आएगा। अब इसका टोटल लगाते हैं, एक क्रेडिटर का, बीपी का और कैपिटल का, इन तीनों जो कॉलम दे रखे इनका टोटल लगाएंगे तो टोटल बच्चों आएगा 12,000 ही आएगा। क्लियर। अब फिर इसका क्या निकाल लेंगे अपने, बैलेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, बैलेंस। और ये जो बैलेंस है अपने पास में, ये वो का वो रहेगा, क्योंकि न तो जोड़ है और न घटाना, अपने पास में कुछ नहीं है। ये देखो, ये अपने पास में टोटल कितना है 2 लाख है, और नीचे जोड़ने के लिए कुछ है नहीं, तो 2 लाख के 2 लाख आ गई। और ये अपने 1.5 लाख है, इसमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो 1.5 लाख के 1.5 लाख आ गई। ये अपने पास में बिल्डिंग 5 लाख की है, तो नीचे 5 लाख की 5 लाख आ गई। अब यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन अब 12,000 का अपन ने क्या खरीद लिया, सामान खरीद लिया, मेटेरियल खरीद लिया, तो 12,000 के 12,000। कार में कुछ नहीं है, डेटर में कुछ नहीं है। अब इसका टोटल अपन ऐसे लगाएंगे, तो भैया आप ऐसे लगाओ और चाहे ऐसे लगाओ, अपने पास में उत्तर 8,62,000 आने चाहिए। कितने, 8,62,000। क्यों, 8,50,000 12,000 कितने होते हैं, 8,62,000, और इधर टोटल करेंगे तो भी कितने आएंगे, 8,62,000। ये अपने पास में 12,000 है, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं, 12,000। ये अपने पास में 3 लाख के 3 लाख, और ये अपने पास में 5,50,000। अब आगे टोटल का कॉलम फिर से आ गया, तो तीनों का टोटल लगाते हैं, 5 50 3 8,50,000 और 12,000 कितने हो गए, 8,62,000। ये लो, अपने जो 3 जो ट्रांजेक्शन है वो अपन ने कर लिए। अब चौथा ट्रांजेक्शन करेंगे, और चौथा ट्रांजेक्शन क्या है अपने पास में, 4 नंबर ट्रांजेक्शन। 4 नंबर ट्रांजेक्शन बच्चों अपने पास में है, ये देखो, ये दे रखा, बॉबी ने अपनी कार को व्यवसाय के नाम स्थानांतरित कर दिया। बॉबी ने अपनी कार को व्यवसाय के नाम स्थानांतरित कर दिया, जिसकी कीमत 90,000 थी। यानी बॉबी था, उसके पास में कार थी और वो घूमता फिरता था, परामर्श देता रहता था, लेकिन उसने क्या किया, मेरे काम नहीं आने वाली ये कार है, और ये कार ऑफिस के काम ही लगा दी उसने, यानी ऑफिस के नाम कर दी, भैया ये ऑफिस की कार है। और उस कार की कीमत कितनी है, 90,000 रुपए। तो व्यापारी जो बिजनेसमैन है, उसने अपनी कार को किसको दे दिया, ऑफिस को दे दिया। संपत्ति किसको दे दी, जो ऑफिस है अपनी, जो फर्म है उसको दे दी। तो फर्म में क्या आ गई, संपत्ति आ गई। कार आई कि नहीं आई, बिल्कुल कार आ गई। और ये जो कार आ गई है, इसका अपन किस प्रकार निपटारा करेंगे। देखो, कार आई है तो नगद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कार आई है अपने पास में, नगद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, न इक्विपमेंट में पड़ेगा, न लैंड एंड बिल्डिंग में, न ऑफिस से सप्लाईज में। तो फर्क किस में पड़ेगा, फर्क बच्चों कार आई तो कार में पड़ेगा, फर्क
कार आई तो फर्क किस में पड़ेगा, कार में पड़ेगा। और कार की कीमत कितनी थी बच्चों, कार की कीमत थी 90,000 रुपये। कितनी, ये देखो कितनी थी, 90,000 रुपये कार की कीमत थी। तो कार इसमें कितनी आई गई, 90,000 की कार अपने पास में आ गई। क्लियर, डेटा में कुछ नहीं आएगा। अब टोटल लगाते तो टोटल में एक ही अपने पास में अमाउंट है 90,000, तो 90,000 ही लिख देंगे, बात खत्म। क्रेडिटर में, बीपी में इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यापारी जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में अपनी संपत्ति किसको दे रहा है, व्यापार को दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है। और बिजनेस को जो संपत्ति दी जाती है, जो असेट्स दी जाती है, वो किस में मेंशन होती है बच्चों, वो होती है कैपिटल में मेंशन है। तो कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी, कैपिटल 90,000 से बढ़ जाएगी। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, आगे टोटल का कॉलम आ गया, टोटल अपने लगाते हैं। ये टोटल लगा दिया अपन ने। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, फिर बैलेंस निकालते हैं, अपन देखते हैं कहीं गलती तो नहीं की है, और बैलेंस अपन निकालेंगे, जांच करेंगे। ये अपने पास में कितने हैं, ये आ गए अपने, ये लो, ये देखो यहां पर कितने, 2 लाख है, कुछ नहीं है तो 2 लाख का 2 लाख लिख दिए। यहां पर 1.5 लाख है, लेकिन कुछ नहीं, ये भी टोटल उतना ही आ जाएगा 1.5 लाख। और ये 5 लाख है, इसमें भी जोड़ने के लिए घटाने के लिए कुछ नहीं है बच्चों, तो ये भी 5 लाख है। और ये 12,000 के, ये भी 12,000। और ये पहले कुछ नहीं था, कार कितने की होगी, 90,000 की, तो टोटल में आ गया 90,000। डेटर में कुछ है नहीं तो कुछ लिखेंगे नहीं। अब ये 8,62,000 है और ये 90,000 है, तो कितने हो जाएंगे अपने पास में, 8,62,000 है और अपने पास में 90,000 हो गए। तो कितने हो गए अपने पास में, ये हो गए अपने पास में 9,52,000। कितने हो गए बच्चों, 9,52,000 अपने पास में हो गए। ये मैंने लिख दिए 9,52,000। आप ऐसे टोटल लगाओगे ना, मैंने इनका लगाया है, और आप ऐसे लगा लेना चाहिए, 9,52,000 अपने पास में आएंगे। कितने आएंगे, 9,52,000। ये अपने पास में कितने हैं, 12,000। और ये अपने पास में कितने बच्चों, 3 लाख है। और ये अपने पास में 5,50,000 एक है, और 90,000 एक है अपने पास में। कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बच्चों 6,40,000। ये 6,40,000। और ये 8,62,000 है, और 90,000 इसमें जोड़ेंगे, वही हो जाएंगे जो पहले हुए थे, 9,52,000। ये लो, अब देख लो आप, ये असेट्स का टोटल 952 है, और ये जो लायबिलिटीज है उसका टोटल 952 है। इसका मतलब समीकरण अपने टनाटन सही है, और सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अपन चलते हैं अपने अगले ट्रांजेक्शन में। और अगला ट्रांजेक्शन अपन को दे रखा है, नंबर है 5, और 5 नंबर का ट्रांजेक्शन क्या है अपने, उधार पर 30,000 रुपए के अतिरिक्त कार्यालय उपकरण खरीदे, ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं अपन 30,000 के। और वो क्या खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं बच्चों उधार पर, यानी उधार पर 30,000 रुपए के अतिरिक्त कार्य नहीं, एक्स्ट्रा अपने पास में जो इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस के काम आने वाले हैं, वो अपन खरीद रहे हैं। किसपे, क्रेडिट पे, उधार पे अपन खरीद रहे हैं। और उधार पे खरीदेंगे बच्चों तो इसमें कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इक्विपमेंट का कॉलम है, इक्विपमेंट में फर्क पड़ेगा। और इक्विपमेंट में क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, इक्विपमेंट 30,000 से बढ़ जाएगी। क्या, 30,000 से बढ़ जाएगी। पहले अपने पास में इक्विपमेंट 1.5 लाख की थी, लेकिन अब 30,000 से बढ़ गई तो 1,80,000 इसका टोटल है आ जाएगा। इस प्रकार अपने बढ़ेगी। लैंड बिल्डिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑफिस सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टोटल पर फर्क पड़ेगा। टोटल लगाएंगे इसका, और टोटल सिर्फ कितना, इसमें 30,000 की अमाउंट दे रखी है, तो इसमें कितनी आ जाएगी, टोटल है 30,000 की राशि आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। अब क्रेडिटर पर फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा। क्रेडिटर पर फर्क क्यों पड़ेगा, क्रेडिटर पर फर्क इसलिए पड़ेगा बेटा, उधार खरीदी है अपन ने, क्या खरीदी है बच्चों, उधार खरीदी है। पहले अपने पास में मांगने वाले सिर्फ 12,000 यानी 12,000 थे, अपन 30,000 की और सामग्री खरीद ली। अब 42,000 यानी 42,000 के हो जाएंगे अपने पास में। ये 30,000 के अपन ने क्या खरीद, आगे
क्रेडिटर बढ़ गई, और बीपी है कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये जो कॉलम है इन तीनों के 1 2 3 इनके अपन टोटल लगाएंगे और टोटल कितने आएंगे अपने पास में 30,000 टोटल आ जाएंगे। क्लियर। अब क्या निकाल लेंगे अपन, अब बच्चों इसका निकाल लेंगे अपने बैलेंस से। ये लो क्या निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। मैं इसको लिख देता हूं, ये अपने पास में जो बैलेंस है वो आ जाएगा, और ये लो। अब देखो यहाँ पे ये 2 लाख है, यहाँ पर कुछ नहीं है बीच में, तो 2 लाख के 2 लाख आएंगे। लेकिन अब इक्विपमेंट पहले 1.5 लाख की थी अपने इक्विपमेंट, अब 30,000 की और अपन ने खरीदी थी उधार। अब इक्विपमेंट कितनी होगी अपने पास में 1,80,000 की। लैंड बिल्डिंग 5 लाख की है और 5 लाख की ही चलती आ रही है, कोई इसमें कमी ज्यादा नहीं हो रही है। ऑफिस सप्लाई अपने पास में 12,000 की है, और कार अपने 90,000 की है। डेटर में कुछ है नहीं, एकदम खाली है सपाट। अब क्या करेंगे अपन, टोटल लगाएंगे बच्चों, तो टोटल ये लगाएंगे या अपन ये लगा देंगे। टोटल दोनों क्या आने चाहिए अपने पास में, बराबर आने चाहिए। क्या आने चाहिए, बराबर। तो ये 9,52,000 और 30,000 9,82,000 कितने आ जाएंगे टोटल है 9,82,000। ये 12,000 है, ये 30,000 है, टोटल 42,000 यानी 42,000 टोटल। ये अपने पास में कितना आ जाएगा, अपने पास में ये आ जाएगा 3 लाख, और ये आ जाएगा 6,40,000, और ये कितना है 9,82,000। क्लियर बच्चों, एकदम टनाटन। आगे चले, बिल्कुल चलते हैं आगे। फिर अब ये ट्रांजेक्शन नंबर 6 दे रखा है अपन को, और ट्रांजेक्शन नंबर 6 में क्या दे रखा है बच्चों, इसमें दे रखा है कार्यालय प्रबंधक जो अपना ऑफिस मैनेजर है, उस ऑफिसर मैनेजर को अपन ने 7,500 रुपए का भुगतान कर दिया। उसको भी पैसे चाहिए या और किसी काम के लिए लिए होंगे, अपन ने भुगतान किया है। किसको किया है, अपने ऑफिस मैनेजर को, कार्यालय प्रबंधक को अपने 7,500 क्या कर दिए, पेड कर दिए। अब 7,500 बच्चों पेड कर दिए, तो पेड करेंगे तो नगद अपनी जेब है वो तो थोड़ी हल्की होगी ना, 7,500 से कम होंगे पैसे, तो कैश में दिखाएंगे 7,500। कितने दिखाएंगे, 7,500। ये लो बच्चों, यहां पर मैंने 7,500 दिखा दिए, कैश में कम हो गई। अब बच्चों कैश में कम हो गई अपने पास में, लेकिन इक्विपमेंट में कम होगी क्या, इक्विपमेंट में बच्चों कम नहीं होगी, और नए लैंड बिल्डिंग में होगी, नए ऑफिस सप्लाई में होगी, और नए कार में सिर्फ नगद का नाम आ रहा है, इसलिए अपन ने नगद में कम कर दी, नहीं डेटर में कम होगी। लेकिन अब इसका क्या करेंगे अपन, अब बच्चों इसका टोटल लगाएंगे। टोटल का कॉलम अपने पास में आ गया, और इसका अपन टोटल लगाते हैं, तो एक अमाउंट है अपने पास में 7,500, और वो भी क्या है माइनस में, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में इसको कोष्टक में बंद कर दिया, काटने वाले हैं इसको। तो ये 7,500 क्या लिख देंगे अपन, ये 7,500 अपन लिख देंगे। इसमें माइनस क्या आ जाएंगे 7,500 लिख दिए अपन ने, और ये इसको कर देते हैं बंद। अब अपने क्रेडिटर में आएगा कुछ, क्रेडिटर में बच्चों कुछ नहीं आने वाला है, क्रेडिटर में कुछ नहीं आने वाला है। अब क्यों नहीं आने वाला है क्रेडिटर में, क्रेडिटर में इसलिए आने वाला है कि अपन ने खर्चा कर दिया, सैलरी चुका दी या जो भी चुका दिया, खर्चा कर दिया, एक्सपेंसेज हो गया। और वो एक्सपेंसेज हमेशा जब समीकरण बनाते हैं अपन, वो हमेशा किस में कम करते हैं, कैपिटल में कम करते हैं। किसमें, कैपिटल में। और 7,500 अपने चले गए, और ये 7,500 अपने कम कर देंगे। क्या कर देंगे, कम अपने कर देंगे। अब इसके टोटल लगाएंगे, ये भी क्या है माइनस में है, तो टोटल भी क्या चला जाएगा, माइनस में अपने चला जाएगा। कितने से, 7,500 से। क्लियर। अब अपन क्या निकालते हैं बच्चों, अब निकालेंगे इसका अपने बैलेंस। क्या निकालेंगे, अब इसका निकाल लेंगे बैलेंस। अब 2 लाख है, और 2 लाख में से 7,500 घटाएंगे अपन, 2 लाख में से 7,500 घटाएंगे तो बचेंगे 1,92,500। कितने बचेंगे, 1,92,500। क्लियर।
अब इसके बाद में अपने पास में 1,80,000 है और ये बच्चों 1,80,000 के 1,80,000 ही अपने पास में आएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे और कोई संख्या नहीं है। और ये कितने आएंगे, ये भी 5 लाख आएंगे और ये 12,000 आएंगे और ये 90,000 आएंगे। डायरेक्टर में कुछ है नहीं, कुछ नहीं आएगा। अब अपन ये टोटल करेंगे और ये टोटल कर लो और चाहे अपने ये टोटल कर लो। ये अपने पास में कितने 9,82,000। ये टोटल कितना अपना 9,82,000 है और 9,82,000 में से बेटा 7,500 लेस करेंगे तो कितने बचेंगे 9,74,500। कितने बचेंगे 9,74,500। क्लियर। आप ऐसे टोटल करोगे भी तो भी 9,74,500 आपके आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे 9,74,500 इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने गड़बड़ है बच्चों। क्लियर। अब अपन यहाँ पर कितने हैं 42,000 के 42,000 लिख देंगे और ये अपने पास में 3 लाख के 3 लाख लिख देंगे। अब 6,40,000 है अपने और 6,40,000 में से अपन 7,500 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे अपने पास में 6,32,500। कितने बचे 6,32,500। क्लियर। अब अपने पास में ये तीनों कॉलम है, एक तो 42,000 का 3 लाख का 6,32,000 का। ये टोटल अपन करेंगे और ये टोटल करेंगे तो कितने आएंगे अपने पास में 9,74,500। और चाहे इसमें से आप 7,500 रुपये लेस करो 9,74,500 अपने आएंगे। क्लियर। ये टोटल अपने पास में 9,74,500 आ रहा है और ये टोटल भी 9,74,500 आ रहा है। इसका मतलब समीकरण अपने एक्यूरेट है, सही है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। अब अपन चलेंगे आगे और आगे अपन को ट्रांजैक्शन नंबर दे रखा है 7। कौन सा 7 दे रखा है और 7 में बच्चों क्या दे रखा है देखो, ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने पर 30,000 रुपये प्राप्त किए। यानी अपन सेवाएं की फर्म खोल रखे, इसमें सिर्फ परामर्श देते हैं और अपन ने ग्राहक हमारे पास में उनको सलाह दे करके घर पे भेज दिया और वो अपन को 30,000 रुपये दे के चले गए और अपन ने प्राप्त कर लिए। तो 30,000 के अमाउंट अपने पास में आ रही है बच्चों और 30,000 के अमाउंट अपने पास में आ रही है तो क्या करेंगे इसका करेंगे 30,000 अपने यहां पर लिख देंगे। नगद आएगी अपने पास में 30,000 की नगद आएगी अपने पास में। अब नगद 30,000 की आ गई, 30,000 यहां पर लिख दिए और अपने इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, ऑफिस है, कार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने डेटर है तो देनदार तो बड़े ही ना, अपने ग्राहक देके चले गए, अपने माल दे दी, सेवा दे दी, एक ही बात है, तो कहीं पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टोटल आ गया, आगे क्या आ गया अपने टोटल आ गया। टोटल में बच्चों फर्क पड़ेगा। टोटल कितना आ गया अपने पास में 30,000, इस पर टोटल लगा देंगे और टोटल भी प्लस में आएगा क्योंकि पैसे अपने पास में जेब में आ रहे हैं, जेब अपने गर्म हो रही है। क्लियर। अब क्रेडिटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 ये जो 30,000 की अब अपने क्या हो गई, एक तरह से इनकम हुई ना। अब इनकम होगी, खर्चा हुआ तो यहाँ पर देखो कैपिटल में लेस किया था ना अपन ने, कैपिटल में लेस किया था, खर्चा हुआ था। अब अपने पास में इनकम हो रही है और इनकम बच्चों कितने की हो रही है 30,000 की इनकम अपने पास में हो रही है तो कैपिटल में 30,000 दिखा देंगे। क्लियर। अब ये दो 3 कॉलम है, क्रेडिटर, बीपी और कैपिटल, इन तीनों कॉलमों का क्या करेंगे अपने योग करने वाले हैं और योग करने वाले हैं तो यहां पर कितने आएंगे 30,000 ही आएंगे क्योंकि अमाउंट 30,000 की ही है। अब देखो अपन क्या करने वाले हैं, अपन करेंगे देखो इसमें टोटल कितना है मिला लो आप 550 ये 8,50,000 8,50,000 है, 8,62 8,62 है और 9,52 9,82 और 9,74,500 यानी अपना अभी तक का जो है वो सही है। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, ऊपर लिख लेता हूं मैं क्योंकि मेरा जो बोर्ड है वो कंप्लीट हो गया है और इसको अपन थोड़ा सा साफ कर देते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपके। अब अपन आगे करते हैं और आगे अपने पास में जो नीचे का बैलेंस है वो मैं ऊपर लिख रहा हूं। क्लियर। अब देखो इसका बैलेंस निकालेंगे अपन और बैलेंस यहां पर लिखने के बजाय मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, ये अपने पास में बैलेंस आ गया और ये कितना है लोन
कितना 1,92,500 कितना है 1,92,500। इसमें क्या करेंगे 30,000 बच्चों ऐड करेंगे और 30,000 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 2,22,500। कितने आ जाएंगे अपने पास में 2,22,500। ये लो 2,22,500 अपने आ गए। अब ये 180 है कितने बच्चों 180 है तो 180 के 180 अपने यहां पर लिख देंगे। ये लो 180 के 180 अपने आ गए। और बिल्डिंग कितनी है 5 लाख की और ये अपने पास में 5 लाख आ गए। ये कितना अपना ऑफिस सप्लाईज 12,000 आ गए। कार कितनी है 90,000 की तो ये कितने आ गए अपने 90,000। डेटर में कुछ है ही नहीं अपने पास में। और टोटल कितना है ये 9,74,500 है और ये कितनी है 30,000 है तो ये होंगे बेटा 10,04,500। कितने होंगे 10,04,500 तो यहां पे लिखेंगे 10,04,500। क्लियर। अब अपन यहां पर क्रेडिट में कितने हैं 42 ये लो 42,000 और ये बीपी अपने पास में कितने हैं 3 लाख ये लो 3 लाख और कैपिटल कितनी है 6,32,000 एक है और 30,000 एक है तो 6,62,000 कितने आ जाएंगे 6,62,500। ये 9,74,500 है और ये 30,000 है तो 10,04,500। ये लो बच्चों यहां तक अपना कंप्लीट हो गया। अब अपना आगे का जो ट्रांजैक्शन है वो लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर अपने ट्रांजैक्शन लेंगे। 8 नंबर अपन जो ट्रांजैक्शन लेंगे उसमें क्या होगा 8 नंबर में देखो क्या दे रखा है अपन को कि माह के विविध व्ययों के लिए 4,000 रुपए का भुगतान किया है। अपन ने 4,000 रुपए चुकाए हैं और 4,000 रुपए चुकाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों नगद गई कि आई नगद तो कम होगी ना केस पर फर्क पड़ेगा। केस पर जो अपनी केस अमाउंट है उस पर इफेक्ट होगा और इफेक्ट कितने से होगा 4,000 से होगा। कितने से होगा 4,000 से क्योंकि अपन ने कितने चुकाए हैं 4,000 और 4,000 से इफेक्ट तो होगा लेकिन क्या इफेक्ट होगा 4,000 रुपए अपने कम हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो 4,000 यहां तो कम कर दिए लेकिन इक्विपमेंट पे बिल्डिंग में ऑफिस पे कार पे डेटर पे कहीं फर्क नहीं पड़ेगा 4,000 का। सिर्फ नगद कम हुई है और कुछ नहीं हुआ है और नगद कम हुई है तो नगद ही कम अपने करेंगे। अब अपने बीच में टोटल का कॉलम आ गया और टोटल लगाते हुए चलते हैं तो टोटल में कितने लिखेंगे 4,000 और वो भी क्या लिखेंगे माइनस में अपने लिखेंगे। माइनस में क्यों लिखे टोटल करेंगे तो टोटल में माइनस की संख्या माइनस में आती है और प्लस की संख्या प्लस में आती है। क्लियर। अब 4,000 चुका दिए अपने बीपी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या बीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन 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 जो 4,000 अपन ने चुकाए हैं वो अपने किस में से कम होंगे कैपिटल में से क्योंकि जो भी खर्चा होता है जो भी लॉसेज होते हैं वो हमेशा कैपिटल में मेंशन करते हैं और ये 4,000 माइनस में है तो कैपिटल भी कितनी हो जाएगी 4,000 माइनस में अपने पास में हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी 4,000 और इसको फिर अपने माइनस में दिखाते हैं। ये लो अब अपने पास में आगे क्या है टोटल टोटल करेंगे। अब टोटल अपन करेंगे 4,000 तो क्या जाएगा अपने पास में सॉरी यहां पर गलत लिख दिया मैंने यहां पर गलत लिख दिया ये 4,000 यहां पर आएंगे बच्चों। ये 4,000 यहां पर आएंगे टोटल का कॉलम ये है और मैंने गलती से वो लिख दिया। ये लो और इसका टोटल 42,000 है। कितना है 42,000 इसलिए मैंने साफ नहीं किया ये 42,000। ठीक है। अब अपन देखो इस क्रेडिटर में कुछ नहीं आएगा। ये लो अब यहां पर देखो इन तीनों का कॉलम का टोटल लगाते हैं और यहां पर कुछ नहीं यहां पर कुछ नहीं लेकिन यहां पर माइनस में 4,000 है बच्चों तो आगे भी कितने लिख देंगे अपन 4,000 लिख देंगे और वो भी क्या लिखेंगे वो लिखेंगे अपने माइनस में। क्लियर। ये ऐसे होगा। अब 2,22,500 है और अपने 2,22,500 में से लेस करेंगे तो कितने बचेंगे ये बच जाएंगे 2,18,500 बैलेंस निकाल लेंगे और 2,18,500
और इसमें कुछ जोड़ने घटाने के लिए अपने पास में है ही नहीं, और बच्चों है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, अमाउंट अपने पास में वो की वो आ जाएगी। क्लियर? ये 218 बच के लिख दिया घटा करके, इसमें घटाने के लिए कुछ नहीं लिख दिया, इसमें बिल्डिंग में कुछ नहीं लिख दिया, और ऑफिस सप्लाई में कुछ नहीं लिख दिया अपन ने, और कार्ड भी 90,000 के 90,000 आ जाएगी। डेटर में कुछ है ही नहीं अपने पास में। ये अपने पास में 10,04,500 है, और इसमें से घटाओ तो 10,05,000 बच जाएंगे सीधे सीधे। ये 10,05,000 अपने पास में बच गई। ये 42,000 के 42,000, और ये 3 लाख के 3 लाख, और ये 6,62,500 है, और 6,62,500 में से घटाएंगे तो 6,58,500 कितने बच जाएंगे, 6,58,500। ये 10,04,500 है, और 10,04,500 में से 4,000 घटाएंगे तो बच जाएंगे 10,05,000। ये लो, क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं, और आगे 9 नंबर अपने को अपना ट्रांजैक्शन देखना है, करना है। और 9 नंबर ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा है, देखो 9 नंबर ट्रांजैक्शन अपने को दे रखा है कि लेन देन थर्ड के आपूर्ति दाता को भुगतान। जो 3 नंबर का लेन देन है अपना, ये 3 नंबर का लेन देन अपना है, उसके आपूर्ति दाता को अपन ने क्या कर दिया, पेड कर दिया, पेमेंट कर दिया। और 3 नंबर पे कौन है, 3 नंबर अपने पास में ये है उधार। ये 3 नंबर देखो, और उधार पर 12,000 की कार्यालय आपूर्ति खरीदी अपन ने, उधार 12,000 की खरीदी थी ना अपन ने, उसको अपन क्या कर रहे हैं, अपन पेमेंट कर रहे हैं। अभी अब क्या कर रहे हैं अपन, पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट करेंगे कितने का करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे 12,000 का ही करेंगे अपन, क्योंकि अगला कितने असले कितनी खरीदी थी, 12,000 12,000 की खरीदी थी, तो पेमेंट भी अपन कितना करने वाले हैं, 12,000 अपन ने पेमेंट कर दिया। और पेमेंट करेंगे तो पैसे अपने जाएंगे, और जाएंगे तो इसको घटाएंगे, और घटाएंगे तो इसको पहले कोष्टक में अपन बंद करने वाले हैं। क्लियर? अब अपन ने भुगतान किया है, इस इक्विपमेंट पे बिल्डिंग में, ऑफिस में, कार में, डेटर में कहीं फर्क पड़ेगा क्या, कहीं नहीं फर्क पड़ेगा, ये कहीं नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन टोटल में जरूर फर्क पड़ेगा बच्चों। टोटल कितने का, टोटल करेंगे, ये माइनस के 12,000 है, तो टोटल में भी माइनस के क्या आ जाएंगे, 12,000 अपने पास में आ जाएंगे। क्लियर? अब अपने कोई आगे चलते हैं, क्रेडिटर में फर्क पड़ेगा क्या, क्रेडिटर में, क्रेडिटर में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अपने जब उधार खरीदा था माल तो 12,000 के क्रेडिटर बढ़े थे अपने, अब उनको पेमेंट कर रहे हैं तो 12,000 के क्रेडिटर कम होंगे कि नहीं होंगे, लेनदार पहले अपने 42,000 मांग रहे थे, अपने 12,000 का पेमेंट कर दिया, भुगतान कर दिया, तो 12,000 तो कम मांगने लगे लोग, क्रेडिटर कम हुए कि नहीं हुए, तो 12,000 के क्या हो गए अपने पास में, क्रेडिटर कम हो गए बच्चों। क्लियर? अब अपने पास में बीपी पे, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे कॉलम किसका है, टोटल का, और इनका टोटल लगाते तीनों का, तीनों में से एक ही कॉलम क्रेडिटर में है 12,000, और वो भी माइनस में, और वो माइनस में है तो यहां पर भी लिखेंगे माइनस में, और ये अपना माइनस आ गया। क्लियर? अब अपन बात करते हैं आगे, और आगे इसका क्या निकालेंगे, फिर बैलेंस निकालेंगे, और बैलेंस निकालेंगे। ये 2,18,500 है, और 2,18,500 में से 12,000 जाएंगे तो बच जाएंगे अपने 2,06,500, कितने, 2,06,500, और ये अपने पास में कुछ है नहीं अपने पास में, तो ये 1,80,000 के 1,80,000 आ जाएंगे। ये अपने पास में बच्चों 5 लाख है, तो 5 लाख अपने पास में आ जाएंगे, और ये 12,000 आ जाएंगे, और ये 90,000 आ जाएंगे। कैसे आ रहे हैं, इसमें जोड़ा नहीं सर आपने, तो जोड़े क्या भैया, इसमें कुछ दे ही नहीं रखा है, जो बैलेंस है वो का वो नीचे है, बात ही खत्म, जोड़ ही नहीं है, ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी जोड़ घटाव के लिए। क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, अब 10,05,500 है, और इस 10,05,500 में से अपन लेस करेंगे कितने, 12,000, और 10,05,500 में से 12,000 लेस करेंगे तो 9,88,500 यहां पर आ जाएंगे, 9,88,500। 42,000 में से 12,000 गएंगे, 30,000 यहां पर आ गए अपने। ये 3 लाख के 3 लाख, कोई दिक्कत नहीं जोड़ने घटाने की, बर्डन ही नहीं है। आगे कितने अपने पास में, 6,58,000 है,
और बच्चों 6,58,000 है, तो इसमें कितने आंसर आएंगे? 6,58,500 ही आएंगे, क्योंकि जोड़ना घटाना इसमें कुछ है ही नहीं। ये 6,58,500 और ये 10,05,000 है, तो इसमें से घटा देंगे 12,000, 9,88,500 अपने पास में बच गए। क्लियर? अब अपने आगे चलते हैं 10 नंबर ट्रांजैक्शन पे, और 10 नंबर ट्रांजैक्शन अपन को क्या दे रखा है? 10 नंबर ट्रांजैक्शन अपन को बच्चों दे रखा है ये रहा, और इसमें दे रखा है 10 नंबर में कि 7,000 की अभिलिखित राशि के पुराने उपकरण के विनिमय और 93,000 रुपए की नगद राशि के भुगतान पर नए कार्यालय उपकरण का क्रय किया। समझ में आया कुछ? मैं समझाता हूं। इसमें देखो ये दे रखा है कि अपन ने उपकरण थे, हमारे इक्विपमेंट थे अपने, और वो इक्विपमेंट क्या कर दिया अपन ने? अभिलिखित कर दिया, राइट ऑफ कर दिए। कितने से? 7,000, 7,000। 7,000 वो अपने घिस गए, इक्विपमेंट क्या हो गए? घिस गए, कम हो गई। चलो ठीक है, कम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, कम कर देंगे। और इसके बाद में कम होने के बाद में अपन ने क्या किया? अपन ने 93,000 यानी 93,000 के उपकरण और खरीद लिए। यानी 7,000 के तो उपकरण अपने घिस गए और अपन ने 93,000 के उपकरण खरीद लिए। इतनी तो बात है, और इस पैराग्राफ में कुछ नहीं है। अपने 7,000 रुपए की अभिलिखित राशि के जो पुराने उपकरण है कि वो अभिलिखित हो गए के विनिमय और 93,000 की नगद राशि के भुगतान पर नए कार्यालय उपकरण खरीद लिए। यानी उपकरण अपने पास में पड़े थे और वो खराब थे, घिस गए। अपने कोई सामान लेके आए लाख रुपए के, और उन्होंने अपन को 7,000 का वो दे दिया, भैया ये घिसे ले जाओ, आप रद्दी माल ले जाओ। रिप्लेसमेंट में देते कि नहीं देते हैं? तो रिप्लेसमेंट दे दिए, उसकी अपने पास में राशि कितनी है? 7,000, और 93,000 की अपन ने कैश पेमेंट कर दिया। इसको चलो देखते हैं, और समीकरण में इसको कैसे लिखेंगे। तो बच्चों समीकरण में इसको ऐसे लिखेंगे कि अपन ने उपकरण खरीदे हैं। क्या खरीदे? अपन ने उपकरण खरीदे हैं, और जो उपकरण खरीदे हैं वो कितने के खरीदे हैं ये बताऊं? वो 93,000 यानी 93,000 रुपए के अपन ने उपकरण खरीदे हैं। तो पैसे अपने कितने कम होंगे? 93,000 ही होंगे, 93,000 ही कम होंगे। तो बच्चों यहां पर 93,000 लिखो बिना सोचे समझे। और अपन ने खरीदे हैं, पैसे गए हैं, तो गए हैं तो इसको कम करेंगे, और कम करने के लिए कोष्टक में ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे। क्लियर? अब इक्विपमेंट, उपकरण, अब उपकरण में क्या प्रभाव पड़ेगा? उपकरण पर 7,000 के तो अपने बेच दिए, घिस गए थे, वो कम कर दिए थे ना। ये देखो यहां पर 7,000 के अभिलिखित राशि के पुराने उपकरण के विनिमय, विनिमय का मतलब बदले में 7,000 के अपने दे दिए, तो 7,000 के उपकरण अपने कम होंगे कि नहीं होंगे? 7,000 के उपकरण क्या कर देंगे अपने? कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कम कर देंगे अपन। ये 7,000 के अपन ने कम कर दिए, और कम करने के लिए क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट में दिखा देंगे। लेकिन उपकरण टोटल कितने के खरीदे अपन ने? 1 लाख के खरीद लिए। 1 लाख के कैसे खरीदे? अपने पास में 7,000 का तो अपन ने उसको उपकरण दे दिए, और 93,000 उसको नगद दिए अपन ने। तो 1 लाख के हुए कि नहीं हुए अपने पास में? तो 1 लाख के अपन खरीद लेंगे, और 1 लाख यहां पर आ जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे। ये 1 लाख का अपने पास में उपक्रम आ गया। 1 लाख का खरीदा 7,000 का देके, तो 7,000 तो अपन पुराना वाला दे दिया उसको, और 93,000 नकद दे दिए। टोटल उपक्रम आ गया 1,000, और 7,000 जो दिया था वो अपन ने क्या कर दिया? घटा दिया। क्लियर? बस इतना ही अपन को करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बिल्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑफिस में, कार में, डेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? अब टोटल में फर्क पड़ेगा क्या? टोटल में भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? यहां पे देखो 1 लाख है, ये 7,000 घटाएंगे, 93,000 इसमें जोड़ेंगे, और इसमें 93,000 घटाएंगे, तो टोटल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल उतना का उतना रहेगा, अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब बैलेंस निकालते हैं, और बैलेंस निकालेंगे तो करेंगे अपन बैलेंस। ये 2,06,500 है, और 2,06,500 में अपन क्या करेंगे? 93,000 लेस हो गए, तो बचेंगे 1,13,500। 1,13,500। अब 1,80,000 की है, 1,80,000 की है, इसमें 7,000 आप लेस करो, और 1 लाख आप जोड़ो।
7,000 लेस करो तो 7,000 लेस करेंगे और 1 लाख अपने जोड़ देंगे तो कितने बच जाएंगे अपने पास में 2,73,000। क्यों 180 में अपन 7 लेस करेंगे तो 173 बच गए और 173 में 1 जोड़ेंगे तो बच गए अपने पास में 2,73,000। तो यहां पर आ जाएंगे 2,73,000। ये लो, ये अपने पास में 5 लाख की रह गई और ये अपने पास में 12,000 रह गई और ये अपने पास में 90,000 और यहां पर कुछ है नहीं। अब टोटल लगाएंगे ना, टोटल लगाएंगे तो टोटल इतना ही आएगा 9,88,500। देख लेना आप कितना आएगा टोटल है 9,88,500 अपने पास में टोटल आएगा। तो 9,88,500 ये लो, ये अपने पास में 30,000 है और ये अपने पास में 3 लाख है, ये अपने पास में 6,58,500 है और ये अपने पास में फिर आ जाएंगे 9,88,500। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है अपने। अब अपन आगे चलते हैं और आगे अपन को क्या दे रखा है ट्रांजैक्शन नंबर 11। ट्रांजैक्शन नंबर 11 दे रखा है और 11 ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है देख तू। 11 में दे रखा है 26,000 रुपए की सेवाएं ग्राहक को प्रदान की गई जिसका भुगतान 30 दिनों में किया जाएगा। 30 दिनों में जिसका भुगतान किया जाएगा। अपने ग्राहक को दे दी सेवा, ग्राहक को सेवा दे दी तो सेवा दे दी ग्राहक को तो ग्राहक के अपने 26,000 रुपए मांगने लगेगी नहीं लगे। अगला नगद नहीं देके जा रहा है, मत देके जाओ, आज नहीं तो कल देके जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे देखो अपन इसमें कुछ नहीं आएगा, नगद आ ही नहीं रही है, इक्विपमेंट कोई बढ़ ही नहीं रहा है, बिल्डिंग कोई बढ़ ही नहीं रही अपने पास में, ऑफिस सप्लाई अपने पास में आ ही नहीं रही है, कार अपने पास में है उतनी ही पड़ी है। डेटर देने वाले बढ़ गए, पहले देने वाले अपने पास में नहीं थे लेकिन जो ग्राहक है उनको अपन ने सेवाएं दी, उनको अपन ने परामर्श दिया तो उनके अपन 26,000 रुपए मांगने लग गए और वो 26,000 आज नहीं तो कल दे देंगे। तो डेटर में कितने आ जाएंगे अपने पास में 26,000 डेटर में अपने पास में आ गई। अब अपन टोटल लगाएंगे इनका और इनका टोटल लगाएंगे तो यहाँ पे कितने लगेंगे अपने 26,000 टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब 26,000 अपन मांगते हैं उनके, क्या करते हैं 26,000 अपने मांग रहे हैं। अब 26,000 मांग रहे हैं तो आगे कहीं पर फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। और कहां पर पड़ेगा? कैपिटल में पड़ेगा, क्यों क्रेडिटर बीपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने एक तरह से लाभ हो रहा है, एक तरह से प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो 26,000 इसमें कैपिटल बढ़ जाएगी। लाभ होता है, इनकम होती है, कैपिटल बढ़ती है। खर्चा होता है, लॉसेज होते हैं या जो हानि जो भी होती है वो क्या करते हैं कैपिटल में से लेस हो जाएंगे। अब कैपिटल में से लेस हो जाएंगे। अब ये 26,000 है, अब टोटल करेंगे तो इसमें भी कितने आएंगे अपने पास में 26,000 आ जाएंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन करेंगे इसका बैलेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बैलेंस निकाल लेंगे और बैलेंस 1,13,500 है और ये 2,73,000 है और ये बच्चों 5 लाख है, ये 12,000 है और ये अपने पास में 90,000 है। और पहले डेटर में कुछ नहीं था, अब कितने आ गए अपने पास में 26,000। अब ये 9,88,500 एक अपने पास में और 26,000 एक है, तो ये कितने हो जाएंगे अपने पास में 9,88,000 और 26,000, ये हो जाएंगे 10,14,500। कितने हो जाएंगे 10,14,500, ये 10,14,500। ये अपने पास में 30,000 के 30,000 और ये 3 लाख के 3 लाख और ये अपने पास में 6,58,000 है और 6,58,000 में 26,000 जोड़ेंगे तो 6,84,500, 6,84,500। अब 6,84,500 3,30,000 ये जोड़ेंगे तो ये भी कितने आ जाएंगे 10,14,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,14,500। क्लियर, चलिए आगे, ये हो गया अपने कंप्लीट। अब अपन चलते हैं अपने 12 नंबर ट्रांजैक्शन पे और 12 नंबर ट्रांजैक्शन अपन को क्या दे रखा है 12। लेन देन 11 के अनुसार ग्राहक से 19,500 का भुगतान प्राप्त हुआ और लेन देन 11 अपना कौन सा है? लेन देन 11 अपना ये है जो 26,000 अभी अपने ग्राहक से प्राप्त करने थे ना, उसका दूसरे दिन अगले ने क्या कर रहा है पेमेंट कर रहा है अगला। और अगला क्या कर रहा है पेमेंट। अब पेमेंट में दिखा देंगे
कितना प्राप्त हो रहा है? 19,500 अपन को प्राप्त हो रहे हैं। क्या रहे हैं? 19,500 अपन को प्राप्त हो रहे हैं बच्चों। तो प्राप्त हो रहे हैं तो 19,500 अपन इसमें दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? 19,500 अपन ने इसमें दिखा दिया। अब आगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आगे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अपने रुपए प्राप्त हो गए और रुपए प्राप्त हो गए तो हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 19,500 का। लेकिन 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 डेटर में पिछली जो एंट्रीज है, जो अपना ट्रांजैक्शन है, उसमें 26,000 बड़े थे, लेकिन दूसरे दिन अगला 19,500 चुका रहा है, तो ये तो 19,500 कम होंगे कि नहीं होंगे? यहां पर अपने बढ़ जाएंगे तो, लेकिन इसमें आगे क्या हो जाएगी? 19,500 अपने पास में डेटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। डेटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे बच्चों। और डेटर कम होंगे तो इसको घटाएंगे, और घटाएंगे तो ये लो, अब घटा दिया। अब अपने पास में देखो, अब अपने यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। तो नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या निकाल दे अपन? इसका निकाल लेते हैं बैलेंस। अब 1,13,500 है, और 1,13,500 में 19,500 जोड़ेंगे तो 1,00,000 कितने आ जाएंगे? 1,33,000। कितने आ जाएंगे बच्चों? 1,33,000 अपने पास में आ गए। और ये 2,73 के 2,73 ही रह जाएंगे। ये 2,73 के 2,73, और ये कितने आ जाएंगे? 5,00,000। और ये कितने आ जाएंगे? 12,000। और ये कितने आ जाएंगे? 90,000। ये 26,500 है और 19,500। 26,000 में से 19,500 घटाएंगे। पहले अपने देनदार के कितने मांग रहे थे अपन? देनदार के मांग रहे थे अपने 26,000 मांग रहे कि नहीं मांग रहे? लेकिन वो 19,500 दे दिए अपन ने, तो 6,500 अभी और मांग रहे हैं। 6,500 और मांग रहे हैं। और आगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आगे उतने के उतने रह जाएंगे। ये 10,14,500 है, और ये अपने पास में 30,000 है, और ये अपने पास में 3,00,000 है, और ये अपने पास में 6,84,500 है, और ये 10,14,500। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। आप पॉइंट टू पॉइंट चलो, आप आराम से चलो, धीरे धीरे स्लोली चलो, आप एकदम हर चीज आपको समझ में आएगी। अब अपने ट्रांजैक्शन नंबर 13 दे रखा है। कौन सा? ट्रांजैक्शन नंबर अपन को 13 दे रखा है। और 13 ट्रांजैक्शन नंबर में क्या दे रखा है? देखो, लास्ट एंड फाइनल ट्रांजैक्शन अपने पास में। बॉबी ने व्यवसाय से 20,000 रुपए आहरित के ड्रॉइंग्स कर ली, यानी घर खर्चे के लिए उसको चाहिए होंगे, अपने खुद पर्सनल यूज के लिए उसको चाहिए होंगे। उसने क्या कर लिया? उसने 20,000 रुपए व्यापार से, बिजनेस से निकाल लिए। और 20,000 निकाल लिए तो 20,000 कम होंगे कि ज्यादा होंगे? ये 20,000 अपने कम हो जाएंगे, रुपए निकाल लिए तो, और कम हो जाएंगे तो इसको ब्रैकेट में बंद करो। 20,000 इसने निकाल लिए। अब 20,000 निकाले तो इसके अंदर 20,000 इसने निकाले हैं, तो इक्विपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद में बिल्डिंग पर भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑफिस सप्लाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कार में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डेटर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल में फर्क पड़ेगा, टोटल में फर्क पड़ेगा, क्योंकि टोटल लगाएंगे और इन सभी कॉलमों में टोटल 20,000 है। 20,000 टोटल है, और टोटल कौन सा है? माइनस में। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा अपने पास में? माइनस में टोटल। और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये लो, रेड से लिख दिया तो ब्लू से बंद कर देना इसको। क्लियर? अब अपने पास में क्रेडिटर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। करे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कहां पड़ेगा? कैपिटल में पड़ेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। व्यापारी घर से लेके आता तो कैपिटल में ऐड होता है, और व्यापारी बिजनेस से लेके चला जाता तो कैपिटल में लेस होता है। लेस कितना होगा बच्चों? 20,000। ये लो, और ये अपने पास में 20,000 लेस होंगे तो ये लो। अब इसका टोटल करेंगे, और टोटल करेंगे, ये माइनस में है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा बच्चों। कितना? 20,000। ये लो। क्लियर? अब अपन क्या निकालते हैं इसका? अब निकालेंगे इसका बैलेंस निकालते हैं। क्या निकालेंगे? बैलेंस अपन निकालते हैं, और इसका बैलेंस निकालेंगे अपन। ये लो,
ये 1,33,000 है, 1,33,000 में से 20,000 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1,13,000। कितने बचेंगे बच्चों? 1,13,000। और ये अपने पास में 2,73,000 और अगले हो गए 5 लाख और ये हो गए 12,000 और ये हो गए 90,000, ये हो गए 6,500। 1,33,000 में से 20,000 गए, 1,13,000 बच गए। 2,73 में कुछ नहीं जाएगा तो 2,73 के 2,73, 5 में से कुछ नहीं जाएगा, कुछ ऐड नहीं होगा तो 5 लाख और 12,000 में भी 12,000, 90,000 के भी 90,000 और 6,500 के भी 6,500। लेकिन 10,14,500 है और 10,14,500 में से 20,000 लेस करेंगे तो 9,94,500, 9,94,500 आ जाएंगे बच्चों। क्लियर? अब अपन यहां पर करेंगे 30,000, यहां पर करेंगे अपन 3 लाख, टोटल कर रहे हैं अपन। ये 6,84,500 है और 6,84,500 में 20,000 लेस करेंगे तो आ जाएंगे 6,64,500, 6,64,500। अब आप ये तीनों को टोटल कर लो या 10,14,500 में से 20,000 घटा दो तो 9,94,500, ये 9,94,500। क्लियर? अब अपने देखो ये अपना क्लियर हो गया। अब टोटल लास्ट में कर लेते हैं। इसमें देखो अपने पास में 10,04,500 है और 10,04,500, ये अपने पास में 10,05,000 है और ये भी 10,05,000, ये 9,88,500 और ये भी 9,88,500, ये भी 9,88,500 और ये भी 9,88,500। फिर आ गया देखो बढ़ गए टोटल 10,14,500 और ये भी 10,14,500, यहाँ भी 10,14,500 और यहाँ भी 10,14,500, यहाँ पर 9,94,500 आ गया, 9,94,500 आ गया। ये अपने जो समीकरण है, लेखांकन समीकरण, ये मैंने आपको क्लियर करवा दी है, समझा दी है। एक चीज जो क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दिए, जो एग्जांपल थे वो मैंने टोटल करवा दिए। लेकिन इस एक सवाल में नई चीज और दे रखी है। नई चीज देखो बच्चों क्या दे रखी है, नई चीज ये दे रखी है कि उपरोक्त लेन देनों का विश्लेषण करें। विश्लेषण अपन ने कर दिया, एनालिसिस टेबल अपन ने बना दी। अब इसके बाद में टी खाते खोलने और टी आकार के जो खाते हैं तो जो थोड़े से सिंपली मैंने आपको बताए थे, लेकिन इसमें बहुत लंबे चौड़े पूछ लिए हैं। मोटर कार है, बिल्डिंग है, भवन, सब ये पूछ लिए, बैलेंस शीट तक इसने पूछ लिए। तो भैया ये मैं यहाँ पर बताऊंगा, आपका टाइम खराब होगा, मेरा वेस्ट होगा, यहाँ पर आपको समझने वाला है नहीं, आने वाला है नहीं। तो जो सेकंड चैप्टर, इसके अगला चैप्टर है, उसमें अपन डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। इसलिए मैं तीनों ये जो अकाउंट खोलने टी आकार के, ये मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूं। जो अपन आगे सीख लेंगे अकाउंट, इसके बाद में दोबारा इसी क्वेश्चन पर करके और यही क्वेश्चन, ये जो अकाउंट है मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये समझ में आए, नहीं समझ में आए, जो भी है लाइक करें, कमेंट करें और जो नए हैं इस चैनल में सब्सक्राइब करें। और आज के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए।